टैली में जब हम एंट्री करते हैं तो हमें जीएसटी के या फिर राउंडिंग ऑफ के या फिर डिस्काउंट के जो लेजर्स है वो हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं, राइट। बट ऐसा कुछ हो जाए जहां पे हमारे जो लेजर्स है वो हमें सिलेक्ट करना ना पड़े, ओनली हम लोग क्वांटिटी एंड रेट डालें और हमारा जो कैलकुलेशंस है जीएसटी का वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए, जिसके लिए हमें क्विकली सेटिंग करना होता है। नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम देखते हैं कि ये सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड आप देख रहे हैं अकाउंट्स एडवाइस। अगर आप अकाउंटिंग, जीएसटी, बैंकिंग, टैली के रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आइए देखते हैं। जीएसटी के लेजर जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए, जिसके लिए हमें एक टैली में क्विक सेटिंग करना होता है, जिसके लिए हम लोग अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे वाउचर टाइप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको जितने भी वाउचर्स है वो दिखेंगे। अगर आपको ऑटोमेटेड कोई भी वाउचर में करना है तो ये सेटिंग आप किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सेल्स में जाते हैं और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है अनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशंस को हम लोग यस है तो रहने देंगे और यहाँ पे सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज को नो की जगह हम यस करेंगे और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स जो है वो हमें करने होते हैं। मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, आप एक बार देखिए। जैसे कि यहाँ पे सेल्स अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने नहीं किया है सेल्स अकाउंट तो आप यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाके फिर सेल्स अकाउंट जो है अपना जो लेजर है बेसिकली वो क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेल्स अकाउंट सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको सेटिंग्स देखनी है तो सेल्स अकाउंट ही यहाँ पे अंडर ग्रुप आएगा और बाकी की चीजें जो है वो आपको नहीं करना है। जीएसटी यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है, ठीक है। तो ये पहले आप कर लीजिए। ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट को हम यस करेंगे क्योंकि हमारा जो जीएसटी है वो कभी 18 भी होगा, 28% भी होगा, राइट। तो उस हिसाब से होगा तो हम यस करेंगे। इसके बाद एंटर करके यहाँ पे हमने जितने भी जीएसटी के लेजर्स बेसिकली क्रिएट किए हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, कंट्रोल एंटर करके हम देख सकते हैं कोई भी लेजर को। सो यहाँ पे मैंने आईजीएसटी का एक लेजर बनाया है जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस में। यहाँ पे उसका टैक्स टाइप जीएसटी रहता है और आईजीएसटी के अंदर आता है और यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग नहीं की, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके फिर सिंपली मैंने कंट्रोल ए से उसको एक्सेप्ट किया। तो जितने भी आपने जीएसटी के बेसिकली लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे रिमूव इफ जीरो को हम यस कर देंगे। सो यहाँ पे जीएसटी के लेजर आप एंटर करके सिलेक्ट कर लीजिए। साथ में डिस्काउंट के होंगे या फिर लेबर चार्जेस के या फिर राउंडिंग ऑफ के, ठीक है, वो जो भी लेजर्स बेसिकली आप कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, सो यहाँ पे आप वो सब सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं किया है और आपको नया क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो वो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे राउंडिंग ऑफ है, ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ का जो सिलेक्शन है वो कुछ अलग रहता है। तो यहाँ पे हम राउंडिंग ऑफ सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग रहने देंगे। ये तीनों का मतलब क्या होता है वो हमने हमारे वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी के लिए हम नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे। यहाँ पे राउंडिंग लिमिट जो है वो 1 रखेंगे। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना, जो भी आप जीएसटी के लेजर्स क्रिएट कर रहे हो वो प्रॉपर होने चाहिए, अदरवाइज ऑटोमेटिक जीएसटी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर आपका कुछ इश्यू आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये सेल्स वाउचर को भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो सेटिंग है वो हो गए हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे वी प्रेस करेंगे और वाउचर में आएंगे। हम F8 करके सेल्स में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए जो हमने सिलेक्ट किए थे ना लेजर्स जीएसटी के और राउंडिंग ऑफ के, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें शो कर रहे हैं। अगर आपने वाउचर क्लास जो है वो 1 से ज्यादा बनाए होंगे तो यहाँ पे F10 अदर वाउचर्स में जाना है और यहाँ पे सेल्स में आपको जाना है। यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट भी है और यहाँ पे सेल्स अकाउंट भी है, तो उसको हमें सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो ये आपका जो सेटिंग है वो यहाँ पे ही ओपन हो जाएगा। जैसे कि अभी हमें एंट्री करनी है, जैसे कि ये 2 नंबर का इनवॉइस हम कर रहे हैं और हम पार्टी ले रहे हैं दित्या एंड कंपनी और यहाँ पे सेल्स अकाउंट ले लेते हैं। जैसे कि मुझे एक हमारा आइटम है मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया है तो आप क्रिएट कर लीजिए। मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, जो मेरा आइटम का मैंने सेटिंग किया है वो कंट्रोल एंटर करके। तो यहाँ पे देखिए अंडर ग्रुप मैंने एचपी रखा हुआ है, वो आप आपके अकॉर्डिंग बेसिकली जो भी आपका स्टॉक होगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हम आइटम का कोई भी इनवॉइस कर रहे हैं, बेसिकली आइटम इनवॉइसेस कर रहे हैं जहां पे आप क्वांटिटी मेंशन करने वाले हो और रेट मेंशन करने वाले हो, तो वहां पे आपको जीएसटी जो है वो आपको स्टॉक पे लगाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो बाकी की ये चीजें जो है वो आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। यूनिट में मैंने नंबर दे दिया, जैसे कोई लीटर में दे रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे लीटर वगैरह सिलेक्ट करना है। बट जीएसटी एप्लीकेबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है और यहाँ पे HSN नंबर जो है वो देना है और रेट यहाँ पे आपको देना है। तो बेसिकली ये चीज का आप जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे ही हम लोग क्वांटिटी डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
हमें जो IGST का लेजर है वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो जो कैलकुलेशंस है वो आ गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टैली में ऐसे शॉर्टकट्स है जिससे हम लोग हमारा काम आसान कर सकते हैं। आपको आपके सिस्टम में ये डेफिनेटली सेटिंग करना चाहिए। इस तरीके से आपको क्विकली सेटिंग करने हैं और टैली में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिससे हम हमारा काम जो है वो बहुत आसान कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप का कंटेंट चाहते हैं या फिर GST बैंकिंग के रिलेटेड या फिर टैली के रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।